सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए विषय को लेकर के। और वह नया विषय आप लोगों के बीच हम लाए हैं। वह नया विषय यह है शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि आने वाले हैं। इस पितृपक्ष के बाद अब आप लोग शारदीय नवरात्रि की पूजा और उत्साह उल्लास आप लोगों के जीवन में बना हुआ है। तो हमें शारदीय नवरात्रि में क्या करना चाहिए, ये नवरात्रि कब से शुरू है, कितने दिन के लिए है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमें हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं वो सब दूर हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, अगर हमें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो उससे हम बाहर आ जाएं, अगर हमारा दैनिक जीवन या फिर हमारे जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो वो दूर हो जाए, कितने दिन की पूजा है, कैसे करनी है, कब घट स्थापना होगी और इसके क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सभी बातें अभी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे टॉपिक हैं जिसमें हम आपको इसमें पूरा विस्तार से बताएंगे। एक सरल तरीके से सारी बातें इसमें हम आपको समझाने वाले हैं। और यह नवरात्रि आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत लाभ देने वाली है। आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, धन से संबंधित लाभ, क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि नवरात्रि जो होती है वो 7-8 दिन की होती है और या फिर 9 दिन की होती है। लेकिन इस बार मुझे तो नहीं याद है, इस बार नवरात्रि पूरी 10 दिन की होने वाली है और ये 10 दिन की नवरात्रि होने वाली। और इस बार माता जी हाथी पर सवार हो के आएंगी। हाथी एक शुभ सूचक होता है, धन समृद्धि और सुख संपत्ति वैभव के लिए हाथी एक शुभ सूचक होता है। इसलिए आइए जानते हैं। तो इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को समाप्त होंगे। यानी इस बार शारदीय नवरात्रि 9 की बजाय 10 दिनों की होने वाली है। ऐसा चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण हो रहा है। इस बार जो चतुर्थी तिथि है उसमें वृद्धि है, इस कारण यह हो रहा। हर साल नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन अलग अलग सवारी पर होता है। माँ दुर्गा की यह सवारी दिन के आधार पर तय की जाती है। जो दिन पड़ता है उसी के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी का निर्णय किया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति का संकेत बन रहा है। देवी की हाथी की सवारी को देश दुनिया में सुख शांति, धन धान्य की प्राप्ति और खुशहाली का संकेत माना जा रहा है। जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो व्यापार, कृषि और मध्यम व निम्न वर्ग के लोगों का जरूर कल्याण होता है। आश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से जो शुरू हो रहे हैं वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि साल में 2 नवरात्रियाँ आती हैं, चैत्र मास की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। तो 2 अप्रैल को अक्टूबर में मनाया जाएगा दशहरा। अब अक्टूबर में जो ये नवरात्रि आती है इसे शारदीय नवरात्रि माना जाता है। देखिए ऐसा है कि नवरात्रि जो आती है वो हमारे लिए बहुत शुभ संकेत लेकर के आती है। नवरात्रियाँ जो होती हैं वह ऋषि मुनियों की खोज हैं कि ये प्रकृति की पूजा है। अगर एक तरीके से देखा जाए और एक तरह से चिंतन किया जाए तो ये प्रकृति की पूजा है कि जो प्रकृति है हमारा किसी भी तरह से हमको किसी तरह का कोई भविष्य में कष्ट न दे। और ये एक लोगों के लिए, ये पूरी सृष्टि के लिए है, क्योंकि नवरात्रि हिंदू धर्म में किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी एक के लिए नहीं है। कोई भी अगर सच्चे मन से पवित्र दिल से और एक सात्विक रह करके अगर नवरात्रि की उपासना करता है तो हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें
किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि ये आदमी करे कि ये न करे। इस बार की नवरात्रि बहुत अच्छा आप लोगों के साथ होने वाला है, बहुत लाभ देने वाली है। और ये इस नवरात्रि में कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारे घर लक्ष्मी का आगमन हो, और इस लक्ष्मी के आगमन के साथ साथ में हम निरोग रहें, हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हों, हमारा आध्यात्मिक उन्नति हमारी हो, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो। इसके साथ साथ में माँ की कृपा और माँ हमें अपना आशीर्वाद दे करके जाएं। तो ये सब जानने से पहले एक बार आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो सबसे की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। और ठीक है, इसके बाद आते हैं अब हम अपने टॉपिक पर, अपने उस पर। इस बार माँ हाथी पर माता सवार होकर आएंगी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे शुभ माना जाता है। रविवार या सोमवार को शुरू होने वाली नवरात्रि में माता हाथी पर सवार होकर आती हैं, इसीलिए इस बार पूजा विशेष फलदायी होगी। इसलिए इस समय को उसको बिल्कुल मत छोड़ना और अवश्य करना। इस बार की नवरात्रि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे। और इस बार माता का प्रस्थान जो है बुधवार को हो रहा है। हमेशा नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार के दिन सितंबर 22, 2025 को ही की जाएगी। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से है और इसके बाद 8 बजे तक है। यह आपको हस्त नक्षत्र में मिलेगा, की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप इसके बाद भी कोई मुहूर्त है तो वो है आपके घट स्थापना का मुहूर्त दोपहर को 11:49 से लेकर के 12:38 पर। यह एक अभिजीत मुहूर्त होगा जिसमें इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। हमारी चैत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, दोनों नवरात्रि जो होती है हमारी प्रकृति की और उस शक्ति की पूजा की जाती है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि शक्ति से ओतप्रोत है। अगर शक्ति नहीं है तो फिर संसार में कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े राक्षसों को उसको माँ के द्वारा ही बड़े बड़े राक्षसों का संहार हुआ है और सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली माता ही हैं। माँ के बिना कुछ नहीं है। और जब आप घट स्थापना करते हैं, जिस दिन कलश स्थापना करते हैं, नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। मिट्टी की बेदी बनाना चाहिए, उसमें जौ को आप लगाना चाहिए। जौ को लगा करके मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश में जल रखें, जल भरें। जल में सुपारी डाल दें, दूर्वा डाल दें, सिक्के और हल्दी डाल दें, थोड़ा सा कपूर डाल दें, लौंग डाल दें, इलायची डाल दें। उसके ऊपर आम का पत्ता रखें और आम के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा चावल कटोरी में रख करके, किसी पात्र में रख करके माँ वरुण देवता की पूजा करें और सभी देवी देवताओं को आवाहन करें। यह आपके जल की पूजा हो गई। इसके बाद अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप ज्योति जलाएं, जो अखंड ज्योति हो। अगर जला सकते हैं, अगर हो सकता है तो शुद्ध घी का जलाएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको तिल के तेल का, श्रद्धा की बात है आपकी, आप तिल के तेल का अखंड ज्योति आप जलाइए। माता को, माँ के लिए अखंड ज्योति जलाइए। ये आपके जल की, प्रकृति के हिसाब से वो जल की पूजा हो गई और ये आपकी जो है अग्नि की पूजा हो गई। उसके बाद जो हम लोग वेदी बनाते हैं वो पृथ्वी की पूजा हो गई। इसी तरह हमारे यहाँ पर पंचदेव पूजन हो जाता है, गणेश जी की पूजा। इसके बाद जो है माँ कलश स्थापना के बाद रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प, चुनरी, प्रसाद अर्पित करें और श्रद्धा हो सके तो कुंवारी कन्याओं को रोज़ आप भोजन करा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी महात्म्य या गायत्री मंत्रों का जप करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 से 10 दिनों तक व्रत भी रख सकते हैं। यह आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। इस दौरान केवल सात्विक भोजन, फल, दूध, सिंघाड़ा ही खाना चाहिए और इस समय लहसुन, मांसाहारी या तंबाकू किसी भी तरह के प्रयोग से बचे। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और शारीरिक संबंधों से इस समय ज़रूर बचना चाहिए।
अगर आप दान करना चाहते सामर्थ्य के अनुसार आप ज़रूरतमंदों को मदद करें। और आप मांसाहारी भोजन से, तंबाकू सेवन से या किसी तरह के अपशब्दों से बचें। नाखून नहीं कटवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के समय यह बहुत ही अशुभ होता है। उस समय काले कपड़े पहनने से बचें, चमड़े की चीज़ों को इस्तेमाल करने से बचें। स्त्री का अपमान न करें, हो सके जितना हो सके उतना उनको, अपने घर की माता बहनों पत्नी को खुश रखें। इस दौरान किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें और दिन में सोने से बचें। इसके साथ में आपकी नवरात्रि सबसे पहले दिन आप अपने आप को ऊर्जान्वित करें। थोड़ा सा पानी में आप नमक डालिए और नमक डालने के बाद उस नमक से स्नान कीजिए। थोड़ा सा नमक डाल करके उसी जल से आप स्नान करिए। आपकी जो निगेटिविटी है वो दूर हो। उसके बाद माता जी के पास आप आकर के उनका पूजन करें, उनकी वंदना करें, उनकी जितनी हो सके, जिस श्रद्धा से हो सके उनके मंत्रों का जप करें। आइए एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं जिससे आपके घर में पैसों की ही बारिश होगी और इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि आप रोक नहीं पाएंगे कि हाँ ये पैसा आखिर कहाँ से रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये हम बताते हैं कि कभी भी ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहता है या किसी भी तरह की बात, तो कभी ये मत कहिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को दोहराते हैं, जैसे आप मंत्रों को दोहराते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध होने लगते हैं। उसी तरह जैसे आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास, तो वो चीज़ जो है सिद्ध होने लगती है और फिर नहीं रहते हैं। इसलिए कभी ये चीज़ मत कहिए जीवन में कि मेरे पास नहीं है। जब भी हो हाँ है, मेरे पास ज़रूरत भर है, जितनी मुझे ज़रूरत है उतना है, उससे ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, बस इतना आप करें। लेकिन कोशिश करिए कि ज़रूरतमंदों की आप ज़रूर करिए। लेकिन ये जो है शब्दों से, शब्द ही ब्रह्म होता है और उन शब्दों, हर एक शब्द मंत्र का रूप होता है। इसलिए कभी भी मत ये कहिए कि नहीं मेरे पास नहीं है। जब हो तो कहिए हाँ मेरे पास है, मेरे पास है। इसके साथ में आप पैसों की लगातार रफ्तार बनी रहे, इसके लिए अवश्य करना हो सके तो आपके दिन क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार इस बार एक चांदी का सिक्का आप ज़रूर लेकर के आना। चांदी का सिक्का ला करके माँ शक्ति के चरणों में आप समर्पित कीजिए। और चांदी का सिक्का, सोमवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन माता शक्ति को चांदी का सिक्का लाइए, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। और हर दिन आपके घर की जो स्त्रियां हैं, जो भी पूजा करती हैं, वो हर दिन सुबह थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने बालों को संवारें, लाल बिंदी, लाल चूड़ी और पूरा श्रृंगार करके ही माँ की पूजा करें। इससे जब आप पूरा श्रृंगार करती हैं तो शुक्र प्रभावित होता है, शुक्र एक्टिव होता है। इसके साथ में ईशान कोण, पूर्व और उत्तर का कोना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। वहाँ हो सके तो सबसे बड़ी रेमेडी आपको बता रहे हैं, ऐसी रेमेडी आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको हो सके तो वहाँ पर ईशान कोण में आप एक कलश में, एक लोटे में थोड़ा सा जल भर के, जो कि पीतल का होना चाहिए, लोटा पीतल का हो, उसमें जल भर के रखिए। जल में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और सुबह रख दीजिए। सुबह रखने के बाद शाम तक वो जल वहीं रखा रहने दीजिए। वहीं पर दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद उस जल को आप शाम के संध्या काल के समय आप उसको उठा लीजिए और पूरे घर में आप छिड़काव कीजिए। पूरी नवरात्रि आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं और इसके साथ में जब आप सुबह स्नान करते हैं तो आप अपनी देहरी को, आपका जो देहरी उसको साफ़ करिए, खूब साफ़ करके दोनों तरफ जरा जरा सा आपको जल डालना है। और जल डालने के साथ में ही हल्दी, 2 चुटकी 3 चुटकी हल्दी इधर, 3 चुटकी हल्दी इस कोने, दोनों कोने में हल्दी डाल के और 1 चुटकी बीच में डाल के देहरी का आप पैर करके आप अंदर चले आएंगे। अब ये समझ लीजिए कि ज़बरदस्त रेमेडी है। इस रेमेडी से आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। माँ का आगमन इसी देहरी से होगा। तो वहाँ पर आप एक दीपक शाम को ज़रूर जलाएं, नित्य जलाएं। जहाँ पर लोटा रखे हैं वहीं पर दीपक जलाइए और ये रोज़ आपको करना है। जिस लोटे में आपने हल्दी डाली है उस लोटे के जल को उठा करके आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। इसके साथ में आपका जो किचन है, आप अपने किचन में, जो किचन का आपका स्थान होता है वो शुक्र का स्थान होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके जो डिब्बे रखे हुए हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। मतलब जो किचन के डिब्बे हैं, जिन सामग्रियों को आप
आप यूज़ करते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उन डिब्बों को, जो भी डिब्बे आपके किचन में रखे हैं, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। वहाँ आप जब आप रात्रि में सोते हैं तो सभी सारे बर्तन को साफ़ सुथरा करके आप सोइए। और उसके बाद एक दीपक, अगर हो सके तो गाय के घी का दीपक एक अपने किचन में ज़रूर जलाइए, क्योंकि वह दिशा जो होती है वह दिशा पूर्व और उत्तर को, पूर्व और दक्षिण को रिप्रेजेंट करती, और वही दिशा जो है वही दिशा शुक्र की दिशा होती है। तो इससे जो उधर के दोष रहेंगे वो दूर हो करके माता लक्ष्मी का वहीं से पैसे का आना, पैसे की फ्लो वहीं से बनती है। तो आपके घर में इतना पैसा आएगा, इतना आएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। अभी मैंने चांदी के जिस सिक्के को मैंने कहा है कि माँ के चरणों में रखना है, जब आपका पूरी माँ के चरणों में पहले दिन से रख करके उसकी बहुत विधिवत पूजा करिए, माँ के साथ में उसकी पूजा करिए। और जब आपका पूरा दिन हो जाते हैं, पूरी नवरात्रि पूरी हो जाती है, उस सिक्के को उठाइए और लाल कपड़े में बांध करके अपने लॉकर में रख दीजिए। ऐसा 6 महीना, फिर अगले जब आपकी चैत्र नवरात्रि आएगी तब उसको निकालना। इस तरह दूसरी बात यह है कि इसके साथ में एक आप चाहो तो थोड़ी सुपारी मंगा लीजिए, एक सुपारी करके रोज़ माँ को अर्पित कीजिए। और उस सुपारी को एक लाल कपड़े में बांध करके उसको भी आप अंतिम दिन आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। ये आपको छोटे छोटे उपाय ऐसे हैं कि आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसको मैं जहाँ कहिए वहाँ मैं लिख के आपको दे सकती हूँ कि पैसे गारंटी नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जिस दिन नवरात्रि शुरू होने वाली उसी दिन आपको एक मिट्टी का कलश लाना है। उस कलश को आपको 5 अनाज डालना है। जैसे आप गेहूँ डाल दीजिए, थोड़े गेहूँ डाल दीजिए, मूंग डाल दीजिए, और चने डाल दीजिए, सभी कच्चे चने डाल दीजिए, थोड़ी सी मटर डाल दीजिए, और थोड़ा सा और जौ डाल दीजिए, जो भी डाल दीजिए। डालने के बाद आपको 5 सिक्के डालने हैं। 5 सिक्के हों, चाहे वो 2-2 रुपए के 5 सिक्के हों, चाहे वो 1-1 रुपए का 5 सिक्का हो, आपको 5 सिक्के उसमें डालने हैं। उसके बाद उसको आपको लाल कपड़े से बंद कर देना है। ये पहले दिन करना है, लाल कपड़े से उसको बंद कर देना है और कलावा से उसको बांध देना है, कवर कर देना है। कलावा से बांधने के बाद रोली से आपको वो उसी में स्वास्तिक बनाना है। और ये आपको इस कलश को मंदिर में ही रखकर 10 दिन पूजा करनी है आपको। और अंतिम दिन जब आप नवरात्रि का समापन करते हैं तो उस दिन से उठा करके उसको लॉकर में रख दीजिए। लॉकर में रख दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा की सारी आपकी श्रद्धा के ऊपर सारा डिपेंड करता है। आप लॉकर में रख दीजिए, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके घर में धन की कैसे बरकत हो रही है। ज़बरदस्त पैसा आएगा, पैसा ही पैसा आएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको अपने घर की निगेटिविटी को, सबसे पहले हल्दी का जल रख के आप अपने पूरे घर को वो करेंगे, आप अपनी देहरी साफ करेंगे, वहाँ दीपक जलाएंगे। माँ के आगमन का है, मंदिर में आप अखंड ज्योति जला सकते हैं, क्षमता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। रोज कपूर ले आइए। कपूर हो सके तो भीमसेनी कपूर, और शुद्ध गाय का घी लीजिए। पतंजलि का शुद्ध गाय का घी होगा, शुद्ध गाय का घी ले लीजिए और मंदिर में रख लीजिए। इसके साथ में थोड़ी पीली सरसों ले आइए। पीली सरसों आसानी से मिल जाती है, किसी भी आप दुकान में देखेंगे तो सरसों ले आइए। शाम को और सुबह है, जो आपने कलश रखा है, जो आपने सिक्का रखा है, और जो माँ की घट स्थापना है, जो माता जी हैं, सब के लिए सुबह शाम आप उस कपूर को उस घी में डुबाइए। अगर आपको गाय का घी ऐसे आसानी से नहीं मिल रहा है तो आप पतंजलि से ले लीजिए, आपको मिलेगा। वो ले करके आप रख लीजिए और कपूर को आप घी में डुबाइए। डुबा करके उसी में एक लौंग रखिए और थोड़ी पीली सरसों डाल दीजिए। उससे माँ की आरती करिए। इतना कपूर रखिए कि आप अपनी माँ की आरती, सभी देवताओं की आरती करिए। और आरती करने के बाद आप अपने पूरे घर में आप अपनी ड्योरी तक घुमा सकें, इतना आप कपूर रखना। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको बिल्कुल सत्य कहती हूँ, लेकिन इन 10 दिन के बीच में घर में आप अपने घर को सकारात्मक बनाए रखिए। मतलब जैसे किसी तरह का विवाद न करें, मानसिक जप करते रहें, किसी तरह का विवाद न करें। घर की स्त्रियां सुबह से सज धज करके
इत्र वगैरह लगा करके घर में अपने अच्छे से माहौल बना करके रहें। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। बाकी जितने आपके कार्य होते हैं, अगर व्रत रह सकती हैं पूरा तो रहिए, नहीं रह सकती तो कोई बात नहीं। अगर आप इस तरह से 10 दिन तक आप इस प्रकृति की ऊर्जा को, अगर आप इन चीज़ों में, इन जो पदार्थ हैं जो आपकी ये माध्यम बने हैं, जैसे मैंने कहा चांदी का सिक्का है, दूसरा आपका ये जो कलश बनवाया है, इसका पंच अनाज का कलश, इसमें अगर आप इतना करते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं मानेंगे, करोड़ों के मालिक बनेंगे। आप यकीन करिए, मानिए, करके देखिए, आप इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं हमारे घर का कलह, हमारे घर में जो एक दूसरे का मन नहीं मिलता, हमारे घर के विचारों का तालमेल ना होना। इसके लिए इसके साथ में एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे कि थोड़ी फिटकिरी ले आइए। फिटकिरी को आप तवे में डाल दीजिए। तवे में जब आप फिटकिरी को डाल देंगे तो वो पक जाती है। पकने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उसको पीस लीजिए। आप उसको पीस लीजिए, पीस करके एक डिब्बी में भर लीजिए। थोड़ी उस फिटकिरी को आप रात में सोते समय चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। घर में जो जो कमरे हैं, जहाँ जहाँ हैं, हर जगह थोड़ा थोड़ा छिड़काव करिए। सुबह जब आप उठेंगे तो उसको चारों तरफ झाड़ू से मार करके साफ करके बाहर निकाल दीजिए। ये एक नकारात्मक आपकी दो तो सब इन सब चीज़ों से पहले नमक पानी में नमक डाल के आप स्नान करेंगे। इतनी बातें आप सबको, हाँ, आपको कोई शारीरिक दिक्कत है तो उसके लिए आप माता का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का मंत्र करिए, आपको बहुत आराम होगा। अगर विद्या से संबंधित कोई दिक्कत है तो ऐम का उच्चारण आप करिए, ऐम नमः ऐम नमः ऐम नमः। आपकी विद्या में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी तरह जो है 9 दिन आप श्रद्धा से, भक्ति से माँ का पूजन कीजिए। माँ की जो है प्रतिमा को रख करके आप, और हो सके तो नज़दीक के, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर कुछ नहीं है, आप अपने ही स्थान के कोई देवी हो, शक्ति हो तो उनका दर्शन आप नित्य करिए। अगर हो सके नहीं नित्य करिए तो विशेष दिन करिए। तो अब बहुत सारी बातें हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, और बहुत सारी बातें हैं और इससे संबंधित जो मेरे अनुभव में आया, जो मैंने पाया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए बहुत ही ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये ऐसे उपाय हैं कि अगर आपने इनको कर लिया तो आपको कितना भी बड़ा आप जीवन में आपके संकट हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी बेरोज़गारी हो, कितनी भी बड़ी दरिद्रता हो, ये ऐसा समय है, ये एक ऐसा टाइम है, ऐसा है कि माँ हाथी में सवार होकर के आ रही हैं। सुख, समृद्धि, धन, वैभव वो सब लेके आ रही। आप ले क्या पाते हैं? आपका आंचल कितना बड़ा है, ध्यान देने योग्य ये बात है। अब आपका आंचल कैसा है? किसी ने, कोई शहंशाह, कोई राजा, कोई भी व्यक्ति कुछ यहाँ से लेके नहीं गया, सब यहीं पे है। आपके अंदर की क्षमता कितनी है लेने की? अगर आपके अंदर क्षमता है, श्रद्धा है, तो आप प्रकृति की शरण में रहिए, आपको वो सब मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रणाम, धन्यवाद। और इसके साथ में यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। आप वीडियो को ज़रूर सुनने के बाद लाइक करें, कमेंट करें। कुछ समझ में नहीं आता कमेंट में मुझसे पूछें, और इसी तरह आपके साथ हमेशा आगे जुड़े रहेंगे। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरी अगली अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिल जाएगी और आप उस हिसाब से आगे के कार्य करेंगे। तो धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव। आपने अभी तक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए विचारों के साथ, नए किसी दिशा के साथ में। हर हर महादेव।